हाय डियर स्टूडेंट, हमने जो सुपरपोजिशन ऑफ वेव जो चैप्टर है उसमें हमने प्रोग्रेसिव वेव देखा है, उसको हम ट्रेवलिंग वेव कहते हैं। और उसका जो स्पीड है, स्पीड ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, प्रोग्रेसिव वेव को हम ट्रेवलिंग वेव कहते हैं। स्पीड ऑफ ट्रेवलिंग वेव और स्पीड ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। ओके, तो स्पीड ऑफ प्रोग्रेसिव वेव्स का स्पीड का फॉर्मूला हमें पता है, दैट इज v इक्वल टू लैम्बडा बाय टी, दैट इज इक्वल टू n इंटू लैम्बडा, वेर n इज द फ्रीक्वेंसी, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, दैट इज द फ्रीक्वेंसी, और लैम्बडा इज द वेवलेंथ। ये इक्वेशन हमें पता है, लेकिन ये जो इक्वेशन है v इक्वल टू लैम्बडा बाय टी n इंटू लैम्बडा, इसका प्रूफ क्या है? सिंपल ऐसा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम पीरियड में वन वेवलेंथ करता है, ये उसका प्रूफ नहीं है। ये इक्वेशन v इक्वल टू n इंटू लैम्बडा, ये इक्वेशन का प्रूफ हम डिस्प्लेसमेंट का जो इक्वेशन है हमारा, दैट इज y इक्वल टू ये साइन kx माइनस ओमेगा टी, ये इक्वेशन की से हम इसको प्रूव करेंगे v इक्वल टू लैम्बडा बाय टी और n इंटू लैम्बडा। ओके, तो स्पीड ऑफ प्रोग्रेसिव वेव का जो इंपॉर्टेंट ऐसा आर्टिकल है, उसका जो प्रूफ है, हमें सिर्फ फॉर्मूला पता है v इक्वल टू लैम्बडा बाय टी दैट इज इक्वल टू n इंटू लैम्बडा, ये हमें फॉर्मूला पता है, लेकिन उसका जो प्रूफ है आज हम उसका प्रूफ देंगे आपको। हाउ दिस वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ वेव फाइंड, कैसे कैलकुलेट की है, स्पीड की जो वैल्यू है, वेव स्पीड जो है वो कैसे कैलकुलेट की है डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन से, तो उसका आज हम प्रूफ देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा वीडियो है। ओके, तो यहां पे हम ये जो है ये होगा हमारा y और ये होगा हमारा x। ओके, वेव ट्रेवलिंग अलोंग द पॉजिटिव x डायरेक्शन एट टाइम t इक्वल टू 0। पहला हम स्नैपशॉट ऐसे निकालते हैं। ओके, उसके बाद ये होगा वेव्स एट टाइम t इक्वल टू 0, वेव्स एट टाइम t इक्वल टू 0। उसके बाद एट स्मॉल टाइम इंटरवल dt, जो वेव जो होगी वो वेव्स कैसी प्रोपोगेटेड होगी, वेव जो होगी वो कैसे प्रोपोगेटेड होगी, ऐसी प्रोपोगेटेड होगी। ये हो गई, ये जो वेव जो है, ये वेव यहां से हमने जो ये जो निकाला है, ये वेव्स यहां से जो निकाली है, ये हो गई एट टाइम स्मॉल टाइम dt, एट स्मॉल टाइम dt। ये जो वेव्स है ये हो गई पहली वेव्स एट टाइम t इक्वल टू 0, एट टाइम t इक्वल टू 0। ओके, अब वेव जो है, दिस वेव्स ट्रेवल्स इन द पॉजिटिव x अलोंग द पॉजिटिव x डायरेक्शन। ओके, अब यहां पे जो सेकंड जो वेव निकाली हमने, स्मॉल टाइम इंटरवल लिया है, यानी इनका जो डिस्प्लेसमेंट जो होगा, यहां पे हम एक पॉइंट कंसीडर करते हैं, ये होगा यहां का पॉइंट। ओके, यहां का ये जो पॉइंट होगा इसको हम dx कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, dx कहते हैं। और यहाँ पे वेव फॉर्म, इसको हम वेव फॉर्म बोलते हैं। ये वेव फॉर्म पे हम b पॉइंट क्या करते हैं, राइट करते हैं। वेव फॉर्म पे हम b पॉइंट क्या करते हैं, राइट करते हैं। ओके, तो b जो है वो वेव फॉर्म के साथ क्या हो रहा है, राइट हो रहा है। मीन्स दस वेव्स ट्रेवल्स द वेव्स मूविंग द डिस्टेंस dx, इंपॉर्टेंट ऐसा है, वेव्स मूविंग द डिस्टेंस dx ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल dt, so dx by dt is the wave speed, ओके, dx by dt क्या है, वेव स्पीड है। यानी हमें जो v जो है
वो v यानी क्या होना है, हमें क्या निकालना है, dx बाय dt की वैल्यू निकालना है। ओके, तो v dx और dt मीन्स रेशियो ऑफ dx बाय dt इज यूज द वेव स्पीड। ओके, अब हाउ कैन वी फाइंड दिस वैल्यू, हम कैसे निकाल सकते हैं, हाउ कैन वी फाइंड दिस वैल्यू ऑफ v, कैसे निकाल सकते हैं इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट का। हमें इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट पता है, दैट इज y इक्वल टू y x ऑफ t, ये साइन kx माइनस ओमेगा टी, y x ऑफ t, ये साइन kx माइनस ओमेगा टी, ये होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन। अब यहां पे जो है ऑब्जर्वेशन है, क्या ऑब्जर्वेशन है, मीन्स दिस पॉइंट बी रिटेन इट्स डिस्प्लेसमेंट, दिस पॉइंट बी रिटेन इट्स डिस्प्लेसमेंट, ये जो पॉइंट बी है, ये पॉइंट बी उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, रिटेन हो रहा है। इफ द डिस्प्लेसमेंट रिटेन, इफ द पॉइंट बी रिटेन इट्स डिस्प्लेसमेंट, पॉइंट बी अपना डिस्प्लेसमेंट रिटेन कर रहा है, इसलिए ये जो फेज है kx माइनस ओमेगा टी, ये जो फेज है kx माइनस ओमेगा टी, इट इज कांस्टेंट, इट इज कांस्टेंट। फेज क्या होगा, कांस्टेंट होगा, लेकिन x और t क्या होगा, वेरीज होगा, x और t क्या होगा, वेरीज होगा। मीन्स kx माइनस ओमेगा टी ये होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फेज, kx माइनस ओमेगा टी को हम क्या बोलते हैं, फेज बोलते हैं। ये को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, k को हम एंगुलर वेव नंबर कहते हैं, x को हम पोजीशन कहते हैं, ओमेगा को हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं और t को टाइम कहते हैं। ओके, तो kx माइनस ओमेगा टी ये जो है as the B point retain its displacement, B point retain its displacement, so kx माइनस ओमेगा टी ये जो फेज है, ये फेज क्या होगा, कांस्टेंट होगा, दैट इज kx माइनस ओमेगा टी, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट, kx माइनस ओमेगा टी दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये क्या है, कांस्टेंट है, kx माइनस ओमेगा टी कांस्टेंट है, लेकिन x वेरीज हो रहा है, t वेरीज हो रहा है। If the x increases, t also increases. To maintain these values kx minus omega t constant, x अगर इंक्रीज अगर है तो t भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, t भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ओके, तो अब ये kx माइनस ओमेगा टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये होगा हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये क्या होगा हमारा फर्स्ट इक्वेशन। टेकिंग द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इक्वेशन वी गेट k dx बाय dt, k dx by dt minus omega that is equal to 0, k dx by dt minus omega that is equal to 0, और ये जो dx by dt की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, फिर k dx by dt that is equal to omega, and therefore dx by dt that is equal to v, that is equal to omega by k, dx by dt that is equal to v, that is equal to omega by k, so v equal to omega by k। ये हमें रिलेशन पता है, ये रिलेशन हमें पता है सुपरपोजिशन ऑफ व्यूज में, ये हमने रिलेशन देखा है एज v इक्वल टू ओमेगा बाय के, लेकिन उसका हमारे पास प्रूफ नहीं था, आज हमने इसको प्रूफ करके दिया है, v इक्वल टू ओमेगा बाय के बाय यूज द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, v इक्वल टू ओमेगा बाय के। ओके, अब हमें ये फॉर्मूला करना है, v इक्वल टू लैम्बडा बाय टी दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, इसको हमें क्या करना है, ये फॉर्मूले को ये फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है, तो वो हम कैसे करेंगे, वो हम कैसे करेंगे। अब ये जो है v इक्वल टू ओमेगा बाय के, इट इज कॉल्ड एज द वेलोसिटी ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, वेलोसिटी ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, वेलोसिटी ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। और यहां पे एक बात ध्यान में रखना है, वेलोसिटी ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव इज सेम as the velocity of
propagation of phase, velocity of propagation of phase. So v equal to omega by k, ये जो यहां पे लिखते हैं. So v equal to omega by k, it is also called the phase velocity. बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा है. v equal to omega by k, it is also called as the phase velocity, because velocity of the propagation of wave is same as that of the velocity of propagation of phase. So v equal to omega by k, it is called as also the phase velocity. Okay, अब ये जो phase velocity है, ये जो phase velocity है, ये phase velocity को हमें ये फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है, जो हमें फेमस रिलेशन पता है वेलोसिटी का, फ्रीक्वेंसी का और वेवलेंथ का. उसके लिए ये जो ओमेगा है, ये ओमेगा का रिलेशन फ्रीक्वेंसी के साथ क्या होता है, ओमेगा दैट इज इक्वल टू 2 पाई एन, और एंगुलर वेव नंबर, उसको वेव नंबर कहते हैं. इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ. इट इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्बडा, 2 पाई बाय लैम्बडा. अब ये इक्वेशन में अगर वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 2 पाई, दैट इज इक्वल टू 2 पाई n अपॉन 2 पाई n अपॉन 2 पाई बाय लैम्बडा, 2 पाई बाय लैम्बडा. लैम्बडा न्यूमरेटर में जाएगा, यहां पे हम लिखते हैं इनटू लैम्बडा. तो ये जो यहां का ये जो 2 पाई क्या होगा, कैंसिल होगा. तो यहां पे जो रिलेशन मिलेगा हमें, ये रिलेशन होगा वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू velocity of the wave, that is equal to n into lambda. Velocity of the wave, जिसको हम propagation speed कहते हैं. Velocity of the wave, it is the product of frequency into wavelength. It is the product of frequency into wavelength. अब frequency हमें पता है, it is the reciprocal of time. तो ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन कैसे लिख सकते हैं, that is lambda by t, that is the lambda by t. So v equal to n into lambda, or v equal to lambda by t, v equal to lambda by t. अब ये इक्वेशन से क्या कंक्लूजन निकालेंगे, मीन्स इन वन टाइम पीरियड, इंपॉर्टेंट ऐसा कंक्लूजन है, इन वन टाइम पीरियड वेव्स मूविंग द डिस्टेंस इज इक्वल टू द वन वेवलेंथ. इन वन टाइम पीरियड मीन्स इन वन साइकिल्स, in one cycles when it complete the phase 2 pi, then waves moving the distance, it is equal to the wavelength, one wavelength. It is equal to the one wavelength, means velocity or speed of the wave, it is nothing but the one wavelength per time period t. Velocity of the wave, second conclusion, velocity of the wave is the one wavelength per time period t, is the one wavelength per time period t. यानी t डिस्टेंस में कितना, t टाइम पीरियड में कितना डिस्टेंस मूव हुआ है वेव्स, कितना डिस्टेंस मूविंग किया है, दैट इज इट इज इक्वल टू वन वेवलेंथ. तो इंपॉर्टेंट ऐसा वीडियो था हमारा स्पीड ऑफ प्रोग्रेसिव वेव का और स्पीड ऑफ प्रोग्रेसिव वेव का. हमने इसका आपको प्रूफ दिया है, कैसे इसको हमने इक्वेशन वेलोसिटी का जो स्पीड ऑफ द प्रोग्रेसिव, इंपॉर्टेंट ऐसा इक्वेशन है, जो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है उसका हमने प्रूफ दिया है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लेकर. तो इंपॉर्टेंट ऐसा वीडियो है. और हमारे चैनल पे अगर यूजर है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए. ऐसे ही जो इंपॉर्टेंट जो है हम यहाँ पे हम आपको समझाते हैं. थैंक यू सो मच. आप जो है बढ़िया रिस्पांस दे रहे हो, थैंक यू सो मच. हमारा चैनल जो है वो ऐसे सब्सक्राइब कीजिएगा. हमारे चैनल का जो नाम है वो है इक्विनॉक्स फिजिक्स. थैंक यू सो मच वंस अगेन.